आई थी तो एंगा का भागा थी। ये चीज बराबर नहीं हो रहा यार। ये नीक हो जाए तो पूछो ना। को मुंह टेढ़ हो जाए को कहां से आई। मैं तो एंगा का इसका खिंचाव ज्यादा हो रहा है। तो हेलो एवरीवन, और आज का ब्लॉग बहुत 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 ही गंदा ब्लॉग है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ ना वो आप आगे क्लिप में देखना कि मेरे साथ क्या हुआ, और मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। हाँ रिचक दिखावा क्या बताओ, रो कह रहे हो ना? ए रो कह रहे हो, पहले ये बताओ बताओ। जिसका मुंह टेढ़ा हुआ ना, स्टीफन हॉकिंस, देख लो दुनिया में इतिहास रच दिया। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, देखो आज दुनिया के विश्व प्रसिद्ध इंसान है। अनुपम खेर का भी थोड़ा टेढ़ा हुआ था, पिक्चर बनाया है टेढ़े में। चलो तुम शूटिंग करो, क्या बोल रहे हो? तो हम और मम्मी यहाँ पे रोशनी को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे थे कि ये बैड फील ना करे, बट बिल्कुल भी रोशनी को असर नहीं हो रहा था। वो बार बार वही सोच रही थी कि मेरे फेस पे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो हम बस प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा हंसे और इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे थोड़ा सा माइंड जो है डाइवर्ट करे। हो सकता है तुमको इससे बड़ी बीमारी होने वाली रही हो, तुम मथुरा वृंदावन हो क्या है, इसलिए तुमको भगवान कम दिया, तुम जान लो। बतावत रहा माही आपकी अदालत में उनका डॉक्टर कह रहा कि मतलब आराम करो, ये है वो है, वो एक दिन आराम नहीं करी से। अब पूरा गाना समधन के ऊपर जो गाना है, हाँ पूरा गाना शूट की थी, वो पूरे गाना बस महाइया कटेगा हम कहूं नहीं। और यहाँ पे दादी जो है हम लोग को बोल रही थी कि तो तुम लोग सारा दिन फ़ोन चलाते हो, उसकी वजह से ये जो हुआ है ये उसकी वजह से हुआ है। तो हम लोग बोले थे नहीं उसकी वजह से नहीं हुआ है। तो दादी हम लोग बहुत डांट रही थी, तुम लोग फ़ोन कम चलाया करो, जल्दी सोया करो। तो वो करो। हाँ ये हल्का, ये देखिए टेढ़ा हो जा रहा है, वो कोई ना कोई नस दबी होगी, इंसान ढारस रखता है। वैसे कुछ बोल के दिखाओ, बोलने में कैसे समझ में आ रहा है? बोलोगे कुछ? दादी से बोलो कुछ। जी वो हो रही है, लिवर फुलाओ पूरा, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा पति को डांटना नहीं चाहिए। डांटना नहीं चाहिए, लात मारना चाहिए पति को। और एक दिक्कत और थी, इस साइड ही सूजन था ना, पर ये तो कोई दिक्कत नहीं, वो बोले कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। शरीर है, रोग आ जाता है। तो है क्या करें? खुद क्या हमारे शरीर से तंग आ गया, तो इलाज कहाँ करें? शरीर है तो रोग है, सिंपल सी बात। ठंड लग गया होगा, कल एसी चला के पगार गए। हाँ वैसे तो वो वजह से होगा। ठंड गरम से होता है, तो इतना मौसम ठंडा है 3 दिन से। तो कल रात में दोपहर में गर्म रही खासा। हाँ वो से हुई, इससे भी हो सकता है। शरद गरम से हुई। हाँ वहीं से आया। सबके वजह से आए। शाम को खाए तो एक है चम्मच, कुछ लड़के को नहीं दे दिए, आज एक चम्मच। वहीं का। तो गाइज़ यहाँ पे रोशनी जो है वो देख रही है यूट्यूब पे कि कुछ इसका क्योर क्या है और क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी हैं, क्या खानी हैं, और कौन कौन सी दवाई इस पे सूट करती हैं, दवाइयों का रिएक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें ये रोशनी देख रही थी। तो गाइस मैं नहा आके फ्री हो गई हूँ और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट डे है, कल मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो मैं आपको एक एक चीज़ शेयर करूँगी। कल की अपेक्षा मुझे कल से, हालांकि मैंने रात में दवाई लेना चालू कर दिया है। आपको बात करने में समझ में आ रहा होगा तो एक साइड मुंह भाग रहा है। हाँ तो मैंने दवाई लेना चालू कर दिया है, बट दवाई लेने के बावजूद भी इधर साइड को मतलब आराम नहीं है, वो इधर साइड को ज़्यादा फेस खींच रहा है। आँख में भी कुछ है क्या? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो आपको बताते हैं इस ब्लॉग में। तो मैं आपको मुंह फुला के दिखाती हूँ कि होता क्या। देखिए जैसे आप पहले ये मुंह फुलाएंगे, आप मुंह फुलाओ, ये देखिए इनका बराबर है, और मैं दिखाती हूँ ये
एक साइड ही पूरा खींच जा रहा है। इस साइड की जो नर्व है इस साइड की वो वीक हो गई पूरी, पता नहीं गई फेशियल पैरालिसिस अटैक है या। तो गाइज़ यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं धोखे से रोशनी का थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया था। मैंने मजाक में उड़ाया, मजाक मतलब जो मैंने उड़ाया वो धोखे से उड़ाया, मतलब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन हर्ट करने का नहीं था। बट जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अपसेट हो गई और इस चीज़ का मेरे को बिल्कुल भी मतलब वो नहीं था कि इतना ज़्यादा रोशनी हर्ट हो जाएगी। और रोशनी रोकने लगी थी और मैं हंस के प्रयास कर रहा था किसी तरह नॉर्मल हो, लेकिन नहीं हो रही थी। मैं समझ सकता हूँ इस कंडीशन को कि जब आपको फेस पे कुछ ऐसा हो जाए ना तो आप नॉर्मल नहीं रह सकते। और मैं धोखे से गलती से, के लिए मैंने सॉरी भी बोला। और जो मैं हंस रहा था, मैं उसकी इस हालत पे नहीं हंस रहा था, मुझे हंसी इसलिए लगा थोड़ा सा हंस ले, कुछ वो करे, लेकिन रो ही जा रही थी। और गाइज़ यहाँ पे मैं अपना चेक कर रहा था कि मेरी आँख खुल रही है नहीं खुल रही है, मतलब मेरे को तकलीफ़ नहीं थी। मेरे को एक्चुअली हुआ क्या कि मैं जब कल खा रहा था खाना तो साइड से मेरा जो वो अंदर जबड़ा वो कट गया था, उसकी वजह से मुझे चबाने में दिक्कत हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझे भी तो नहीं हो रहा। और यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा था रोशनी को, प्लीज़ शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया, इसका ट्रीटमेंट करते हैं और थोड़ा सा काम डाउन रहो। और मैं ढूंढ रहा हूँ रोशनी को, रोशनी कहाँ गई। मैं बहुत देर तक देखा, रोशनी कमरे में नहीं थी। यहाँ पे हॉल में देखा, हॉल में भी नहीं थी, बाहर भी नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो गया कि रोशनी गई कहाँ। और जब मैं छत पे गया तो रोशनी यहाँ पे छत पे बैठे हुए रो रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि चलो नीचे चलो। रोशनी नहीं जा रही थी, बोल रही थी मुझे यहीं बैठे रहने दो, मैं यहीं पे ठीक हूँ। और मैं बार बार बोल रहा था चलो नीचे, क्यों परेशान हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोशनी बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रही थी। फिर बहुत समझाने के बाद रोशनी नीचे गई, आई। हो ना, अभी नहीं जा रही। चलो उठो उठो रे भाई, कल उठो, आओ। फिर कहानी सुनाई थी हम अनुपम खेर की। चलो, तुमसे स्ट्रॉन्ग तो रहा अनुपम खेर। और यहाँ पे मैं लेके जा रहा था, इतने में मम्मी भी आ गई। मम्मी भी डांट रही थी कि तुम छोटी बच्ची हो, तुम छोटी बच्ची जैसे रो रही हो, तुम्हारे अंदर मतलब बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, क्यों इतना परेशान हो रही हो। चलो गलत नहीं बोल रहे। तब कोरोना से तुम निकाल आए हो, हैं? खुद का एक्सपीरियंस समझ में नहीं आ रहा है। एकदम मौत के मुंह से निकल आए हो तो पूरा जीवन खतरे में रहा है। वो छोटी सी चीज, मामूली सी चीज है। सोचो तुम पागल। क्या स्थिति थी तुम दोनों की। तो जब इतने बड़े कोरोना से तुम निकल आए हो तो वो तुम्हें बड़ी बात ना हो, समझे। तो गाइज़ मम्मी जो बोल रही थी वो ये बोल रही थी कि हम लोग को कोविड में बहुत गंदी हालत हो गई थी आज से 1.5 साल पहले। ऑलमोस्ट हम लोग डेड कंडीशन पे थे। वही चीज़ मम्मी मोटिवेट करने का प्रयास कर रही थी। और मैं अरुणिमा सिन्हा का वीडियो दिखा रहा था कि प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट हो, उसको देखो किस हालत से माउंट एवरेस्ट फतेह कर आई। दोनों एक पैर में रॉड डली हुई थी, दूसरे में एनेस्थीसिया, मतलब क्या बोलूँ मैं, तो उस हालत से निकल आई। तो वही मैं मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा था। ट्राई करना है। हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कभी नहीं कर सकती मॉडलिंग। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है। तुम पागल हो गई, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवनयापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था। और यहाँ पे रोशनी की मम्मी का यानी मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था। वो भी परेशान हो रही थी, पापा जी भी परेशान हो रहे थे कि कैसे है, क्या हुआ। तो ये वीडियो कॉलिंग करके वो देख रहे थे, समझा रहे थे कि परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा। हर कोई यही रोशनी को बोल रहा है कि ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। कैद का खिंचाव ज्यादा हो रहा है। नहीं पर वो कहे रही है, कहे हुआ हो गया, खाता हो गया, गिरो रही है। हैं? को मुंह टेढ़ हो जाए, को हंसी आई। आता रो ना, ये 10 दिन ना नींद हो जाए बड़ी। हाँ, 1 हफ्ता 15 दिन में आराम मिल जाएगा। ये नींद हो जाए तो पूछो ना, मुन्ना अनका ना या गलुआ कि नहीं हो जाता है, गलुआ कहीं चला जाता है। वही तो सुंदर है, मैं नींद हो गया, मैं सोने की मिट्टी है, नींद हुई है बैठना। अते कोनो चीज को वो लाई लेती। हाँ भी सुंदर बढ़िया से रहो, अपन जैसा दिखाया कल जबलपुर में। हुआ हो गया, कोनो मजा हो गया कि अब तक रो रही है, नींद के ना होगी।
एक चीज दिखाई दे कितना में ज्यादा फर्क पड़ा था। ठीक है, देख हिमांशु तुम मुंह फूला के दिखा। देख हिमांशु को मुंह फूली था। देख ये दोनों चीज इनके बराबर है ना। हमारे हाँ जब फुलाई थी तो एंगा का भागा थी। ये चीज बराबर नहीं हो रहा यार। तो मिल जाएगा आराम, परेशान ना हो, तुम्हारे रोने से सही हो जाएगा। छत पे जाके बैठ के रो रही थी। भाई अल ठीक हो जाइबा, अब रोवेला हंसे में मुंह देख। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है हंसने में, और इसी चीज़ को लेकर रोशनी परेशान है, और मेरे को भी अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ये ठीक भी होगा कि नहीं होगा। और रोशनी यहाँ पर हंस नहीं रही है, रो रही है, आपको लग रहा है हंस रही है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत उसको रोना आ रहा है, बहुत परेशान है। तो आप लोग भी प्लीज़ मोटिवेट करो। तो गाइज़ मैं ये व्लॉग यहीं तक रख रहा हूँ। आप लोग भी कुछ ऐसे कमेंट करो कि रोशनी को मोटिवेट हो। तो प्लीज़ जो कोई भी देख रहे हो ना, वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, जिससे शायद रोशनी पढ़ के और उसका अच्छा लगे। और कल हमें निकलना है जबलपुर। जबलपुर का व्लॉग आपको मैं कल दूंगा। डॉक्टर ने, जबलपुर वाले डॉक्टर ने क्या कहा। तो बाय बाय, टेक केयर।